तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लंग्स। तो लंग्स में हम इंट्रोडक्शन, उसकी सिचुएशन, उसका वेट, फिर उसके बाद एक्सटर्नल फीचर और बाकी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो लंग्स इज अ पेयर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन विच इज हेल्प इन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है। सिचुएशन की बात करें, इट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। एंड द वेट की बात करें तो वेट अबाउट राइट लंग्स 700 ग्राम एंड 50 to 100 ग्राम हैवी होता है हमारे लेफ्ट लंग से। तो इसका समथिंग 650 ग्राम होता है ये हमारा लेफ्ट लंग। ठीक है। अब क्यों लेफ्ट लंग इसका वेट कम इसलिए होता है क्योंकि हमारे लेफ्ट लंग में सिचुएटेड होता है हार्ट। ठीक है। जो हार्ट होता है वो थोड़ा सा एरिया कवर कर लेता है, इसीलिए हमारा राइट जो लंग्स होता है वो ज़्यादा हैवी होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग। अब हम एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो एक एपेक्स, बेस एंड 3 बॉर्डर एंड 2 सरफेसेस होती हैं। तो ये हमारा जो लंग्स का अपर वाला पार्ट होता है ये एपेक्स होता है जो कि डायरेक्टली अपवर्ड होता है, और बेस होता है डायरेक्टली डाउनवर्ड होता है। ठीक है। अब उसके बाद हम 3 बॉर्डर होती हैं। एंटीरियर बॉर्डर जो कि थिन होती है। ठीक है। जो पोस्टीरियर बॉर्डर होती है वो थिक होती है, और इंफीरियर सरफेस जो कि क्या होती है, सेपरेट होती है हमारे बेस से फ्रॉम द कॉस्टल एंड मिडल सरफेस। एंड 2 सरफेस होती हैं। कौन सी? कॉस्टल सरफेस, एक मिडल सरफेस। कॉस्टल सरफेस लार्ज एंड कॉन्वेक्स होती है और ये कॉनकेव। ये जो हमारा वाला एरिया दिख रहा है ये वाला, ये होता है कॉस्टल सरफेस, और ये जो पास वाला होता है ये कहलाता है मीडियल सरफेस। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम बात करें इसके लोब्स की। ठीक है। तो इस पे क्या होती है, जो राइट लंग्स होता है उसमें 2 फिशर्स होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल फिशर होता है और एक ऑब्लिक फिशर होता है, जो कि राइट लंग्स को 3 पार्ट में डिवाइड करता है ना। कौन कौन से? अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब। और जो हमारा लेफ्ट लंग होता है उस पर एक ही फिशर होता है जो कि लंग्स को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक अपर लोब और एक लोअर लोब में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे फिशर एंड लोब्स की। तो राइट लंग्स में क्या होता है, हमारा हॉरिजॉन्टल फिशर होता है, एक ऑब्लिक फिशर होता है, और जो लेफ्ट लंग होता है उस पर एक ही फिशर होता है। अब लोब्स की बात करें तो राइट लोब्स में बाय द हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्लिक फिशर डिवाइड होता है 3 पार्ट में, अवर लोब में, मिडिल लोब में एंड लोअर लोब में। द लेफ्ट लंग, इस पे एक ही ऑब्लिक फिशर होता है जो कि डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, है ना। जो अपर होता है वो उसे अपर लोब कहते हैं, जो लोअर होता है उसे लोअर लोब कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद हम देखते हैं रूट कंटेंट ऑफ लंग्स, है ना। कंटेंट रूट ऑफ लंग्स को देखें तो ये हमारा कंटेंट रूट ऑफ लंग्स है। यदि हम इसके मीडियल टू लैटरल जाए या फिर लैटरल टू मीडियल, ठीक है, तो हम क्या, सबसे पहले हम बात करें इसको लैटरल टू मीडियल देखें। ठीक है। लैटरल टू मीडियल देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस है, फिर उसके बाद 2 सुपीरियर इन्फीरियर पल्मोनरी वेन है, फिर ये हमारा एपार्टिकल ब्रोंकस है, ये हमारा हाइपार्टिकल ब्रोंकस है, और ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है। फिर उसके बाद हमें ये 2 दिख रहे हैं वो पल्मोनरी वेसल्स हैं, और फिर लास्ट में हमारा पोस्टीरियर में ये हमारा दिख रहा है पल्मोनरी प्लेक्सस, पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। तो क्या देख रहे हैं हम, यदि हम लेटरल टू मिडिल जा रहे हैं तो कंटेंट में हमें राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस दिख रहे हैं, फिर पल्मोनरी आर्टरीज हैं, पल्मोनरी वेन है, एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस है, एंड ब्रोंकियल वेसल्स हैं। तो ये हमारे कंटेंट रूट ऑफ लंग्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हम देखने वाले हैं रिलेशंस। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करें रिलेशंस ऑफ लंग्स की, तो कॉमन ऑन 2 साइड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीरियर, फिर ऑन द राइट साइड की बात करेंगे। तो एंटीरियर में हमने क्या देखा था कि एंटीरियर में हमें एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस दिख रहा था, फिर उसके बाद हम फ्रेनिक वेसल दिखेगी, फिर पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेसल्स होती है एंटीरियर में। ठीक है, दोनों तरफ। फिर उसके बाद हम ऑन द राइट साइड की बात करें, ठीक है, ऑन द राइट साइड में ये पे हमें दिखेगा कि सुपीरियर वेना कावा और अ पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है। तो ये हमें सुपीरियर वेना कावा जो कि राइट साइड में दिखाई देगी, और यहाँ पे इंप्रेशन दिखेगा हमें राइट एट्रियम का। ठीक है। पोस्टीरियर की हम बात करें, पोस्टीरियर साइड, तो कॉमन क्या दिखेगा, वेगस नर्व एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। तो पोस्टीरियर में हमें पल्मोनरी प्लेक्सस थी और एक वेगस नर्व थी। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें कि ऑन द लेफ्ट साइड, तो इस पे हमें लेफ्ट साइड में दिखती है डिसेंडिंग
थोरेसिक आर्टरी। यहाँ पे हम देखें तो डिसेंडिंग थोरेसिक आर्टरी ये हमारी लेफ्ट साइड में दिखेगी, ठीक है। फिर सुपीरियर हम बात करें ऊपर साइड, तो हमें राइट टर्मिनल पार्ट ऑफ अजाइगो वेन दिखेगी, जो कि ये हमारा सुपीरियर पार्ट है, ठीक है। अब इन्फीरियर की हम बात करें, ठीक है, तो इन्फीरियर में हमें पल्मोनरी लिगामेंट ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो सुपीरियर हमने क्या देखा, राइट साइड में हमें दिखती है टर्मिनल पार्ट ऑफ अजाइगोस वेन, और लेफ्ट साइड में दिखती है हमें आर्च ऑफ अरेटा। तो राइट साइड में हमने देखा ये टर्मिनल पार्ट ऑफ अजाइगोस वेन है, और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हमें ये आर्च ऑफ अरोटा दिखाई देती है। एंड इन्फीरियर में हमें मिलती है पल्मोनरी लिगामेंट। तो ये हो गया रिलेशंस। अब हम बात करेंगे आर्टरी, वेन एंड नर्व सप्लाई की। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम बात करें आर्टरी की, तो ब्रोंकियल आर्टरी से ब्लड सप्लाई करती है। फिर वेन जो होती है वो ब्रोंकियल वेन्स होती हैं। नर्व जो होती है यहाँ पे दो मेजर नर्व होती हैं, एक वेगस नर्व होती है और एक फ्रेनिक नर्व होती है। एंड द क्लिनिकल्स की हम बात करें तो यहाँ पे ब्रोंकियल अस्थमा है ना, पैराडॉक्सिल ऑफ लंग्स एंड टीवी ऑफ द लंग्स, ये इसका क्लिनिकल्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने लंग्स की बात की, लंग्स के इंट्रोडक्शन, उसका फिर सिचुएशन, उसका वेट है ना। फिर उसके बाद हमने देखा कि लंग्स को लोब्स और फिशर में बांटा गया। फिर उसके बाद हमने कंटेन रूट ऑफ लंग्स देखा। फिर उसके बाद हमने उसके रिलेशंस देखे। फिर उसके बाद हमने उसकी आर्टरी, वीनस एंड नर्व सप्लाई देखी। फिर उसके बाद हमने उसका क्लिनिकल्स देखा। तो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट लंग्स। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।